फ्रांसिस टरबाइन क्या है? ये एक इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन है, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया था। ठीक है, इनवर्ड फ्लो, और यहां पर रेडियल डिस्चार्ज होता है, मतलब बाहर से एंट्री हो गई और अंदर की ओर क्या होगा? डिस्चार्ज, यहां से डिस्चार्ज होगा। क्लियर है? ओके। आफ्टर द नेम ऑफ जेबी फ्रांसिस, ये भी एक अमेरिकन इंजीनियर थे। ठीक है, जैसे पेल्टन भी क्या थे? एक अमेरिकन इंजीनियर थे, उसी तरीके से। नेक्स्ट, आजकल जो फ्रांसिस टरबाइन है दोस्तों, वो कैसा है? वो मिक्स्ड फ्लो है, मतलब वहां एंट्री होती है रेडियली, लेकिन जो एग्जिट होती है वो होती है एक्सिस के डायरेक्शन में या फिर एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में, इसलिए हम इसको मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन भी बोलते हैं। किसको? जो आजकल फ्रांसिस टरबाइन यूज हो रहा है उसकी बात हो रही है। अब बात दोस्तों करते हैं एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन की। ये इसका फेमस एग्जांपल है कैप्लन टरबाइन या फिर प्रोपेलर टरबाइन, जो आप शिप्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पर पानी क्या होता है दोस्तों? यदि पानी पैरेलल, एक्सिस के पैरेलल जाती है, किसके? ये हमारे पास शाफ्ट है सपोज, या फिर शाफ्ट को ऐसे ही रख लो, ऐसे ही होता है आमतौर पे। ये शाफ्ट है और इस पे ये ब्लेड लगी हुई है, इस तरीके से ये ब्लेड लगी हुई है इस पे। तो यदि पानी का फ्लो ऐसे होता है एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में, ध्यान से सुनना, यदि पानी का फ्लो एक्सिस के पैरेलल डायरेक्शन में, एक्सिस के अलोंग होता है, एक्सिस के अलोंग होता है, तो ऐसे टरबाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन बोलते हैं। अब ये रिएक्शन टरबाइन है तो इसका मतलब इनलेट पे पानी के पास प्रेशर एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों होगी। ठीक है, और ये एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। अच्छा, यदि इनलेट पे है जो हेड है वो प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी का सम है, और फ्लो के दौरान क्या होता है? रनर में कुछ पार्ट प्रेशर एनर्जी का किसमें कन्वर्ट हो जाता है? काइनेटिक एनर्जी में, इसलिए हम इसको रिएक्शन टरबाइन कहते हैं। ये वही डेफिनेशन है जो थोड़ी देर पहले हमने फ्रांसिस के लिए पढ़ी थी। ठीक है, नेक्स्ट, एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन का शाफ्ट आमतौर पे क्या होता है? वर्टिकल, अभी हमने आपको दिखाया। ठीक है, जो लोअर एंड होता है इस शाफ्ट का, है ना, इज मेड लार्जर विच इज नोन एज हब और बॉस। तो इस शाफ्ट का जो लोअर एंड होता है उसे हम हब या बॉस बोलते हैं। देखिए, जो लोअर एंड होता है ये है लोअर एंड, इसको ऐसे करके देख लीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए, ये होता है लोअर एंड, इसको बोलते हैं हब या फिर बॉस। क्लियर है भाई? ये थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरीके से, इसका जो शाफ्ट है, और ये इसके ऊपर क्या लगी हुई है? ब्लेड्स लगी हुई हैं। ठीक है, चलिए, इसी तरीके से शिप के नीचे जो वो टर्बाइंस लगी होती हैं, प्रोपेलर टर्बाइंस, इसी तरीके से होती हैं। क्लियर? ओके, आगे बढ़ते हैं। द वेन्स आर फिक्स्ड ऑन द हब, जो आपने देखा वो हब था, बीच का जो शाफ्ट होता है उसे हम हब भी बोल सकते हैं। इस पे वेन्स फिक्स होती हैं, और हब ही किसकी तरह काम करता है? रनर की तरह, एक्सियल फ्लो टरबाइन में। ठीक है, अच्छा, और दो हमारे पास फेमस टरबाइन है, प्रोपेलर और कैप्लान। ठीक है, चलिए, जब वेन्स फिक्स होती हैं हब पर, ठीक है, तो वो एडजस्टेबल नहीं होती, ऐसे टरबाइन को क्या बोलते हैं? प्रोपेलर टरबाइन। मतलब वेन्स यदि मूवेबल नहीं है, देखो आपने फ्रांसिस में क्या देखा कि जो रनर के ऊपर ब्लेड्स होती हैं वो मूवेबल होती हैं, लेकिन जो गाइड वेन्स होती हैं वो मूवेबल नहीं होती, वो फिक्स्ड होती हैं। लेकिन यहां पर हम ये बोल रहे हैं कि रनर की जगह पे जो हब है उस पे जो ब्लेड्स लगी हैं, यदि वो एडजस्टेबल नहीं है, तो ऐसे एक्सियल फ्लो रिएक्शन टरबाइन को हम प्रोपेलर टरबाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, बट इफ द वेन्स ऑन द हब आर एडजस्टेबल, लेकिन यदि वेन्स एडजस्टेबल हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? कैप्लान टरबाइन। और कैप्लान एक ऑस्ट्रियन इंजीनियर थे। ऑस्ट्रिया देश जो है, जो हंगरी के बगल में, यूरोप के अंदर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रिया है। ठीक है, जिनके ऊपर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था। ठीक है, वही चीज है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। तो ये हमने देख लिया फिगर। अब देखिए भाई, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये वेन्स हैं किसके? कैप्लान टरबाइंस के, और इनका शाफ्ट आमतौर पे क्या होता है? वर्टिकल होता है। ठीक है, ये देखिए, ये वर्टिकल शाफ्ट है, ये घूम रहे हैं, ये रनर है, और नीचे की तरफ जाते जाते हमने क्या बोला? नीचे की तरफ जाते जाते ये सेक्शन बढ़ता रहता है, ये ड्राफ्ट ट्यूब की तरह काम करता है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन टरबाइन है तो यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब का होना बहुत जरूरी है, जबकि इंपल्स टरबाइन में ड्राफ्ट ट्यूब नहीं होता। रनर के आगे की तरफ क्या लगा होता है? एक नोजल लगा हुआ होता है। क्लियर है? इस तरीके से इसका क्रॉस सेक्शन जब आप काटोगे, यहां से क्रॉस सेक्शन काटोगे तो ये कुछ दिखाई देगा। ये ब्लेड जो चारों तरफ फैले हैं, ये एक्सिस है। ठीक है, और ये क्या है? आपके गाइड वेन्स जो खुलते बंद होते रहते हैं, फिक्स्ड है, अपनी जगह पे फिक्स्ड है, बस एक जगह पर बैठकर खुलते बंद होते रहते हैं। और ये क्या है? आपके पास केसिंग है। ये क्या है? पूरी केसिंग है। वाटर जो पेन स्टॉक से आता है वो इस केसिंग में एंटर करता है। क्लियर है? केसिंग में एंटर करता है, और धीरे धीरे केसिंग का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता रहता है? यहाँ बड़ा होता रहता है, ताकि क्या प्रेशर क्या हो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता रहेगा?
छोटा होता रहेगा, जिससे क्या होगा, वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी और प्रेशर लगातार कम होता रहेगा, मतलब प्रेशर कन्वर्ट होता रहेगा किसमें, वेलोसिटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम। अच्छा, ये टरबाइन कहां पर सुटेबल है, इस टरबाइन का यूज जहां पर लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हो। देखो भाई, जब हेड कम हो, है ना, रिजर्वायर में पानी की हाइट उतनी ज्यादा ना हो, लेकिन पानी का फैलाव बहुत ज्यादा हो, मतलब लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर हो, और दूसरी बात स्पेसिफिक स्पीड जबरदस्त होनी चाहिए इन टरबाइंस के केस में। ठीक है, जो आपने देखा भी था 255 से लेकर 860 तक होती है इनकी स्पेसिफिक स्पीड। ठीक है, तो देखिए फिगर शो ऑफ द रनर ऑफ अ कैप्लान टरबाइन व्हिच कंसिस्ट ऑफ हब फिक्स्ड टू द शाफ्ट, ऑन द हब एडजस्टेबल वेन्स आर फिक्स्ड। तो मैंने तो बताया यदि एडजस्टेबल वेन्स हैं, वेन्स अपने आप को एडजस्ट कर सकती हैं, तो वो कैप्लान टरबाइन है, और यदि नहीं हो सकती हैं एडजस्ट तो वो प्रोपेलर टरबाइन है। ठीक है, तो कैप्लान टरबाइन के मेन पार्ट क्या है, स्क्रॉल केसिंग, गाइड वेन मैकेनिज्म, क्योंकि रिएक्शन टरबाइन है तो गाइड वेन्स मैकेनिज्म तो होंगी, हब विद वेन्स और रनर ऑफ द टरबाइन जो कि एडजस्टेबल होती हैं, और फाइनली एक ड्राफ्ट ट्यूब क्योंकि रिएक्शन टरबाइन है। ठीक है, तो देखो ऑल मेन पार्ट्स ऑफ कैप्लान टरबाइन, द वाटर फ्रॉम पेनस्टॉक कहां फाइनली एंटर होगी, पेनस्टॉक से बाहर निकल के सबसे पहले स्क्रॉल केसिंग में जाएगी, और फाइनली केसिंग से होते हुए कहां पहुंच जाएगी, गाइड वेन्स में। ये जो गाइड वेन्स है, यहां से पानी 90 डिग्री पर ट्विस्ट होके कहां पहुंचता है, एक्सियल एंटर करेगा, एक्सियल एंट्री हो रही है मेरे बॉस, कहां पर हो रही है, रनर में। फ्रांसिस टरबाइन में एंट्री कैसी है, रेडियल है, एंट्री कैसी है, रेडियल। यदि जो एग्जिट है वो भी रेडियल हो गई तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन या फिर आउटवर्ड फ्लो रेडियल टरबाइन। लेकिन यदि एंट्री रेडियल है और एग्जिट एक्सियल डायरेक्शन में है तो वो होगा मिक्स्ड फ्लो रिएक्शन टरबाइन, फ्रांसिस टरबाइन के केस में। ठीक है, तो डिस्चार्ज कैसे होगा, देखो भाई अब आपको पता है कि क्योंकि ये जो टरबाइन है ये कैसा है, एक्सियल फ्लो है, तो यहां पर π/4 dA स्क्वायर माइनस dB स्क्वायर कर लिया जाए, क्यूब नहीं है स्क्वायर होगा, तो π/4 ये होगा क्या, बड़े वाला जो एरिया है, और ये क्या है, छोटे वाला एरिया। ठीक है, अभी आपने क्या देखा, यहां पर क्या था, ये शाफ्ट था ना, इस तरीके से ये शाफ्ट है और इस पे क्या लगी हुई है, ब्लेड। तो भैया देखो सेंटर लाइन से ब्लेड का इनर डायमीटर है भाई, ये ब्लेड का DB, और ये है ब्लेड का आउटर डायमीटर, यहां से लेकर यहां तक। ये ब्लेड का आउटर डायमीटर है ना भाई, चारों तरफ से, और ये ब्लेड का इनर डायमीटर है, यहां अंदर से ही कनेक्टेड है। ठीक है, तो जो ब्लेड का आपको निकालना होगा ना, ब्लेड के ऊपर से होता है ना भाई डिस्चार्ज तो ब्लेड के ऊपर से होता है, तो ब्लेड का यदि मेरे को डिस्चार्ज निकालना है तो क्या होगा, ब्लेड का क्रॉस सेक्शन, तो इसका हटाना पड़ेगा, तो बाहर वाले एरिया से इसका एरिया माइनस कर दोगे तो ब्लेड का निकल जाएगा ये वाला पार्ट, इनटू VF1 फ्लो वेलोसिटी, जो फ्लो हो रहा है ना, देखो भाई एक्सिस की दिशा में जब भी फ्लो होता है तो वो VF से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसे बोलते हैं फ्लो वेलोसिटी। आपको पावर प्लांट में भी पढ़ाया गया होगा वेलोसिटी डायग्राम में, और जेट वाले चैप्टर में भी मैंने इस बात के बारे में बताया था आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट DO क्या है भाई, आउटर डायमीटर ऑफ द रनर, DB क्या है, तो इसको आप आउटर डायमीटर या DA भी बोल सकते हैं। ठीक है, और ये डायमीटर ऑफ द हब दिखाया मैंने आपको कि मेरे को यहाँ एरिया किसका चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ब्लेड का, और ब्लेड के ऊपर फ्लो जो हो रहा है एक्सियल डायरेक्शन में वो है VF, फ्लो वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट। अब सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर प्रोपेलर या फिर कैप्लान टरबाइन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे मैंने आपको पेल्टॉन में भी बताए थे। पेरिफेरल वेलोसिटी जो है इनलेट और आउटलेट पे, वो इस केस में इक्वल होती है। ठीक है, U1 बराबर U2। ठीक है, वो क्या होता है, πD0 क्या है, आउटर डायमीटर, याद रहे बाहर डायमीटर। तो पेरिफेरल वेलोसिटी क्या है भाई, दोनों बराबर हैं। ठीक है, इनलेट आउटलेट पे, क्योंकि देखो एक्सियल फ्लो हो रहा है ना यार, तो अंदर से बाहर और बाहर से अंदर तो आ नहीं रहा, तो फिर यहां पर चेंज ही नहीं हो रहा ना रेडियस, तो हर जगह क्या है, सेम है, तो इसलिए इनलेट आउटलेट पे सेम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ फ्लो VF की बारी आ गई अब, VF वेलोसिटी ऑफ फ्लो एट इनलेट एंड आउटलेट आर इक्वल, ये दोनों भी क्या होते हैं, इनलेट आउटलेट पे इक्वल होते हैं। ये सारा केस जो आपने टरबाइन पढ़ा होगा पावर प्लांट में, उसी का केस आ रहा है, इसलिए एक तीर से दो शिकार होते हैं। पावर प्लांट के अंदर जो आपने वेलोसिटी डायग्राम्स पढ़े हैं टरबाइन में, वही यहां पर भी वैलिड है। क्लियर, स्टीम टरबाइंस में याद होगा आपको। एरिया फ्लो एट इनलेट बराबर है एरिया फ्लो एट आउटलेट, है ना, और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है।